क्लास 12th हिस्ट्री के आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक विद्रोह की छवियाँ। टॉपिक नंबर 5 यानी जो इमेजेस ऑफ द रेबल यानी इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट जो है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रेबल एंड द राज, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 ऑफ इंडिया। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन बता दूंगा तो उसके बाद डिस्कशन शुरू करेंगे। हम इस विद्रोह और विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। तो परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि हम 1857 के विद्रोह, उन विद्रोहियों की गतिविधियों यानी जो क्रांतिकारी थे उनकी गतिविधियों, उनके विद्रोह के बारे में, उनके तरीकों के बारे में, उन पर किए गए दमन के बारे में कैसे जान सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के स्रोत हमारे पास क्या है विद्रोह के बारे में जानने का। तो यहाँ पर से इसका आंसर भी यहीं से दिया हुआ है। उस आंसर को समझना बहुत जल्दी शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम पीछे देख चुके हैं कि विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं। यानी बहुत कम दस्तावेज उपलब्ध हैं जिससे कि हम 1857 के जो क्रांतिकारी थे, विद्रोही थे, उनके बारे में जान सकें। ऐसे दस्तावेज कम हैं और वो इसके कारण ये है कि अधिकतर जो सिपाही थे और अधिकतर ही वो भी अशिक्षित थे, तो उतने हमारे पास स्रोत उपलब्ध नहीं रहे। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं हैं मात्र, कुछ अधिसूचनाएं हैं मात्र, और कुछ नेताओं के पत्र हैं। यानी कुछ नेताओं ने जो पत्र जारी किए, चाहे बहादुर शाह जफर नाना साहब ने जारी किए हों, चाहे घोषणाएं या प्रोक्लेमेशन हो जैसे आजमगढ़ घोषणा पत्र, ऐसी जानकारियां हैं मात्र। अभी तक जो भी 1857 के विद्रोह के बारे में जानकारी हासिल हुई है उसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़्यादातर हम लोग जो जानते हैं वो इतिहासकारों को जो उपलब्ध होती है वो अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा हम करते आते हैं। तो विद्रोहियों की तरफ से तो बहुत स्रोत कम उपलब्ध हमको मिलते हैं या होते हैं। अब सरकारी दस्तावेजों की बात करते हैं। जो ब्रिटिश दस्तावेज हमारे पास हैं, जैसे सरकारी ब्यूरो की कमी नहीं है, यानी जो ऑफिशियल अकाउंट्स है, ऑफिशियल डिटेल्स है, उसकी कोई कमी नहीं है। दरअसल औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। जो सरकारी ब्यौरे हैं उनमें औपनिवेशिक प्रशासक यानी जो ब्रिटिश राज के, भारत के जो अधिकारी होते थे, अफसर होते थे और जो फौजी होते थे, वो अपनी चिट्ठियों में, अपनी डायरियों में, अपनी आत्मकथाओं में और अपनी जो बहुत सारी डिटेल्स थी वो ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। हमारे पास असंख्य अनकाउंटेबल जो है मेमो होते हैं, जो छोटे छोटे कागज़ में जिसमें लिखते हैं, नोट्स हैं और परिस्थितियों का आकलन जिसमें अंग्रेज़ लोग करते थे, विभिन्न रिपोर्टें हैं जिसके द्वारा हम जो है उस समय की ब्रिटिश सरकार की सोच क्या थी और अंग्रेज़ों का रवैया कैसे बदल रहा था उसको समझ सकते हैं। बहुत सारे दस्तावेजों को हम सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंड में संकलित किया जा चुका है। यानी इनमें से बहुत सारे जो दस्तावेज हैं, चाहे डायरी हो चाहे मेमो हो, उन सबको सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड के नाम से संकलित करके, केंद्रित करके रखा जा चुका है। तो कुल मिलाकर के जितने दस्तावेज हैं अगर उनको पढ़ लिया जाए तो हमें वो अंग्रेज अफसरों के भीतर मौजूद भय यानी कि डर, बेचैनी और उस समय विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का वो पता देते हैं कि विद्रोही क्या सोच रहे थे। ब्रिटिश अखबारों में और ब्रिटिश पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियाँ छप रही थी उनमें सैनिक विद्रोहियों के द्वारा जो की गई हिंसा थी उसको बड़े बढ़ा चढ़ाकर, लोमहर्षक यानी बढ़ा चढ़ाकर शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियाँ जनता का भावनाओं को भड़काती थी और प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। कुल मिलाकर के अंग्रेज़ों की जो पत्रिकाएं इंग्लैंड में प्रकाशित होती थी 1857 की क्रांति के दौरान और उसके बाद, उन पत्रिकाओं में जो कहानियाँ छपती थी, जो चित्र छपते थे, वो अंग्रेज़ों को भड़काती थी और वो भड़काती थी कि उन्हें भारत के विद्रोहियों से बदला लेना चाहिए और उन्हें सबक सिखाना चाहिए। इसी तरह से हम चित्रों की बात करें, तस्वीरों की बात करें, अंग्रेज़ों के द्वारा और भारतीयों के द्वारा जो तस्वीरें तैयार की गई सैनिक विद्रोह पे, जो पेंटिंग बनाई गई, वो भी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। इस विद्रोह के बारे में हमें कई चित्र मिलते हैं, कई पेंसिल से बने हुए रेखांकन मिलते हैं, उत्कीर्ण चित्र मिलते हैं, पोस्टर मिलते हैं, कार्टून मिलते हैं और बाज़ार में उपलब्ध प्रिंट भी उपलब्ध होते हैं और उनको देख करके हम विद्रोह के बारे में छवि बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि 1857 की विद्रोह की छवियाँ या 1857 की क्रांति के बारे में जानने के हमारे पास क्या स्रोत उपलब्ध हैं। तो महत्वपूर्ण दो प्रकार से हम जान सकते हैं। एक तो ब्रिटिश जो हमारे विद्रोही हैं उनसे क्या स्रोत उपलब्ध होते हैं, दूसरा सरकारी रिकॉर्ड। तो मुख्य रूप से सरकारी रिकॉर्ड में ही ज़्यादा जानकारी मिल रही है क्योंकि हमें भारतीय विद्रोह के द्वारा कम जानकारी मिलती है। बाद में आप इन पेंटिंग्स को देख के विद्रोह की छवियों, विद्रोह के पैटर्न को देख सकते हो। बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ दी गई हैं, उनको आप डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी से देखेंगे तो तब समझ में आएंगी। जैसे इन मेमोरियम जोसेफ नोएल पेटन ने जो बनाई थी वो यहाँ पर दी गई है। आगे मिस व्हीलर लेडी है कानपुर में, उस नाम से इसको दिखाया गया है। तो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है टॉपिक को। उम्मीद है आपको वीडियो ठीक लगा होगा। थैंक यू।